जय माता दी। आप सभी को कन्या पूजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे। नवरात्रि के पर्व में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। व्रती का व्रत जब भी पूर्ण माना जाता है तब वह कन्या पूजन करता है। कन्या पूजन के बिना अधूरा ये व्रत माना जाता है। कहते हैं नवरात्रि की अष्टमी या नवमी पर कन्या पूजन जरूर करना चाहिए। इस पूजन में कन्याओं को घर बुलाया जाता है। एक दिन पहले कन्याओं को आमंत्रित किया जाता है। कन्या पूजन के दिन कन्याओं को घर बुलाने के बाद उन्हें हलवा, पूरी, चने का भोग लगाया जाता है। फिर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। कन्याओं के भोजन करने के बाद ही व्रत पूर्ण माना जाता है और व्रत का पालन किया जाता है। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे साल 2025 में कन्या पूजन कब करें, अष्टमी या फिर नवमी तिथि पर किस दिन कन्या पूजन करना सबसे शुभ रहेगा। साथ ही जानेंगे कन्या पूजन की सही विधि क्या है। आज की इस वीडियो में आप सभी को कन्या पूजन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। वीडियो को आप सभी एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। शारदीय नवरात्रि का समापन होने वाला है। नवरात्रि के अंतिम दिन 30 सितंबर या फिर 1 अक्टूबर को कन्या पूजन के बाद ही व्रत का पारण किया जाएगा, जिसमें 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को भोजन कराने का विशेष महत्व माना जाता है। शुभ मुहूर्त में विधि विधान से कन्याओं को भोजन कराने से देवी दुर्गा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। साधक के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। नवरात्रि के किसी भी दिनों में कन्या पूजन कर सकते हैं। कन्या पूजन करना बेहद ही शुभ और विशेष माना जाता है। यह नवरात्रि के दिनों का प्रमुख दिन माना जाता है। कन्याओं को पूजा करने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। ऐसा करने से साधक को देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस बार नवरात्रि का जो आरंभ है वो 22 सितंबर से हुआ है और तृतीय तिथि 2 दिन होने के कारण अष्टमी तिथि 30 सितंबर व नवमी तिथि 1 अक्टूबर को पड़ रही है। कुछ लोग अष्टमी के दिन नवरात्रि व्रत का पारण करते हैं तो कुछ लोग नवमी तिथि के दिन नवरात्रि का पारण करते हैं और यही कारण है कि नवरात्रि के अंतिम 2 दिन बहुत ही विशेष माने जाते हैं। आइए जानते हैं कन्या पूजन की विधि क्या है, शुभ मुहूर्त और नियमों के बारे में। किसी भी साधक को कन्या पूजन करने से पहले उसके विशेष नियमों को जरूर जान लेना चाहिए। नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि के दिन साधक कन्याओं को भोग लगाकर व्रत का पारण करते हैं और शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के प्रथम दिन से लेकर अंतिम दिन तक आप कन्याओं को भोग लगा सकते हैं। वहीं पर नवमी और अष्टमी तिथि पर भी ऐसा किया जाता है। अगर आपको 9 कन्याएं ना मिल पाएँ तो आप 3, 5 या फिर 7 कन्याओं को भी भोजन करा सकते हैं। साथ ही एक लड़की को भी कन्याओं के साथ भोजन जरूर कराना चाहिए, जिसे बटुक भैरव भी कहा जाता है। मान्यता है कि कन्या पूजन में 9 कन्या देवी दुर्गा का 9 स्वरूप मानी जाती हैं। नियमों के अनुसार कन्या पूजन के लिए 2 से 10 वर्ष तक की कन्याओं का पूजन किया जाता है। ऐसा करने से साधक को हर प्रकार के दोषों से छुटकारा मिलता है और धन धान्य की प्राप्ति होती है। साथ ही जातक को माँ दुर्गा का कृपा से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। सबसे पहले सभी कन्याओं के चरण धोएं और फिर आसन पर बिठाकर उन्हें तिलक लगाएं। साथ ही अपने घर में भोजन भी जरूर कराएं। कन्या पूजन में कन्याओं को उपहार में आप लाल वस्त्र दे सकती हैं। यह रंग माँ दुर्गा को बहुत ही प्रिय माना जाता है और ऐसे में इस रंग का इस्तेमाल करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। वस्त्र के अलावा आप कन्याओं को लाल रंग की चुनरी भी भेंट कर सकती हैं। साथ ही एक फल भी उपहार के तौर पर जरूर दें। इसके लिए केला, अनार, सेब आदि लिया जाता है। ऐसा करने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि पूजन के बाद कन्याओं को श्रृंगार की सामग्री देना भी शुभ माना जाता है। इसमें आप लाल चूड़ियाँ, बिंदी, नेल पेंट, लिपस्टिक आदि सामान दे सकते हैं। कन्याओं को श्रृंगार का सामान देने से ये सीधा माता रानी को अर्पित माना जाता है, जिससे अटल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि कन्याओं को जीरा और चावल भी कपड़े में बांधकर देने चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस बार 30 सितंबर मंगलवार के दिन अष्टमी तिथि रहेगी। पंचांग के अनुसार 29 सितंबर सोमवार को शाम के 4:32 से अष्टमी तिथि आरंभ होगी और 30 तारीख को शाम के 6:07 पर इसका समापन होगा। इसके बाद से ही यानी कि 30 तारीख को शाम के 6:08 से नवमी तिथि का आरंभ होगा और इसके बाद 1 अक्टूबर बुधवार के दिन
शाम के 7:02 पर नौमी तिथि का समापन होगा। ऐसे में अष्टमी 30 सितंबर और नौमी 1 अक्टूबर को रहेगी। अष्टमी तिथि नौमी तिथि पर सुबह से लेकर शाम तक कन्या पूजन किया जा सकता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाए तो दिन के पहले भाग में यानी कि दोपहर के 12 बजे से पहले कन्याओं को भोजन कराना सबसे शुभ और उत्तम माना जाता है। कन्या पूजन के समय कन्याओं के भोजन में हलवा, पूड़ी और मसालेदार चने, नारियल, बतासा जो भी आप सामान लेना चाहे शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। कन्याओं के लिए बनाने वाली कन्याओं के भोग में अर्पित की जाने वाली चीज़ों में प्याज लहसुन का प्रयोग ना करें, उसे पवित्रता के साथ बनाकर सबसे पहले रखें। कन्या पूजन और भोग प्रसाद हो जाने के बाद ही उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार धन, वस्त्र, फल, उपहार आदि देकर आशीर्वाद लें। उन्हें आदरपूर्वक विदा करें। कंजक पूजन नवरात्र के अंतिम दिन अष्टमी और नौमी तिथि को किया जाता है, तो आप अष्टमी तिथि के दिन भी कर सकते हैं और नौमी तिथि के दिन भी कर सकते हैं। दोनों ही दिन शुभ माना जाता है और आपके यहाँ पर जिस प्रकार का नियम है आप वैसे कर सकते हैं। कन्या पूजन की थाली में आपको हलवे का प्रसाद जरूर रखना चाहिए। साथ ही पूरी, काले चने, खीर, ताजे फल और मिठाई का भोग लगा सकती हैं। कन्या पूजन का भोजन पूर्ण रूप से सात्विक होना चाहिए, जिसका मतलब है उसमें तामसिक चीज़ें जरा भी ना हो। ऐसे में भोग में प्याज लहसुन, मांस, अंडा, बासी भोजन, बाजार की चीज़ें, खट्टी चीज़ें शामिल ना करें। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से माता रानी रुष्ट हो जाती हैं, व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। कभी भी कन्याओं को घर से खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। घर की कन्याओं को विदा करने से पहले उनके पैर जरूर छुएं, फिर उनसे आशीर्वाद लें। इसके बाद देवी दुर्गा का ध्यान करें और उनका ध्यान करते हुए सम्मान पूर्वक कन्याओं को विदा करें। कन्याओं को विदा करने के तुरंत बाद ही घर की साफ सफाई भूलकर भी ना करें। कन्या पूजन करते समय स्थान का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। जहाँ पर भी आप कन्या पूजन करना चाहते हैं उस स्थान को अच्छे से साफ और पवित्र होना चाहिए। गंदे अव्यवस्थित स्थान पर पूजा करने से देवी कृपा प्राप्त नहीं होती है। कन्या पूजन से पहले पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। पूजा स्थल को अच्छे से साफ करें। जिस प्रकार किसी देवी देवताओं की पूजा से पहले स्नान करना चाहिए, वैसे ही कन्या पूजन से पहले स्नान करना बहुत जरूरी माना जाता है। पूजा से पहले कन्याओं के हाथ और पैर धुलवाने चाहिए। उन्हें साफ सुथरे वस्त्र पहनने के लिए देने चाहिए। कन्या पूजन के लिए 2, 5, 7 या फिर 9 कन्याओं को आमंत्रित करना शुभ माना जाता है। 3, 6 या फिर 8 कन्याओं का पूजन करना शास्त्रों के अनुसार अनुचित माना जाता है। पूजा के समय मन और तन की शुद्धता बहुत जरूरी होती है। क्रोध और अहंकार, किसी भी नकारात्मक विचार के साथ कन्या पूजन ना करें। कन्या पूजन के बाद उन्हें भोजन कराना आवश्यक माना जाता है। इसके अलावा उन्हें उपहार, दक्षिणा, फल, वस्त्र आदि जरूर देना चाहिए। कन्या पूजन एक हमारे हिंदू धर्म की परंपरा ही नहीं बल्कि कन्या शक्ति के प्रति श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। इसे पूरी भक्ति भाव से करना चाहिए। इसका संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। तो भक्तों, ये थी कन्या पूजन की संपूर्ण जानकारी। अगर आप सभी को वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय माता रानी की।